साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। मेरठ में अपराधी बनाने की धमकी और खाकी का वसूली अभियान जारी है। यहां टीचर के बाद अब प्लम्बर को बदमाश बनाने की धमकी का मामला सामने आया है। मामला किठौर थाने का बताया जा रहा है। यहां दबिश देने आई पुलिस ने स्कूटी में तमंचा रखकर वीडियो बनाया। इसके बाद एनकाउंटर की धमकी दी और स्कूटी लेकर चले गए। इसके बाद पुलिस ने 50,000 लेकर थाने से प्लम्बर की स्कूटी छोड़ी। किठौर थाना पुलिस की वसूली का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले में प्लम्बर ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत भी की है। तो ये खबर मेरठ से है, जहां पर किशोर पुलिस का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्लम्बर के स्कूटी में पहले हथियार रखा जाता है, इसके बाद उससे वसूली किया जाता है। तो ये पुलिस का कारनामा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो किठौर पुलिस का ये कारनामा, प्लम्बर को अपराधी बनाने की साजिश रची गई। पहले हथियार को स्कूटी में रखा जाता है, इसके बाद प्लम्बर से 50,000 रुपए वसूले जाते हैं, जिसको लेकर प्लम्बर ने अब शिकायत भी की है एसएसपी ऑफिस पहुंचकर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया कि एक स्कूटी में पहले पुलिसकर्मी तमंचा रखता है, इसके बाद प्लम्बर के घर पर जाकर स्कूटी छुड़वाने के नाम पर 50,000 रुपए लिए जाते हैं। तो किठौर पुलिस का ये कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। मेरठ के किठौर पुलिस का ये कारनामा है। बताया जा रहा है कि एक प्लम्बर को अपराधी बनाने की साजिश की गई और उसे 50,000 रुपए ऐंठे गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन जुड़ चुके हैं। राजन, एक प्लम्बर को अपराधी बनाने की कोशिश की गई, पुलिस नाकाम रही। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आज मेरठ पुलिस का बेहद खराब दिन रहा है, क्योंकि 2 थाना क्षेत्रों के मेरठ से अलग अलग ये वीडियो इस तरीके की वायरल हुई है, जिसमें पहले तो एक शिक्षक को शिकायत बनाया गया, उसे अपराधी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मामला भी सीसीटीवी में कैद हो गया और उस मामले का खुलासा जो है परिजनों ने कर दिया। परिजन जब आईजी ऑफिस पर पूरे परिवार के साथ में पूरी रात धरने पर बैठे रहे, तो आईजी की कार्रवाई के बाद में उन दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और उनके खिलाफ जांच भी बढ़ा दी गई है। और एक थाना क्षेत्र का तो बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते जो पुलिस ने बदले लेने की कोशिश की थी, क्योंकि शिक्षक ने वो पुलिस के खिलाफ शिकायती पत्र एसएसपी को दिया था। लेकिन ये जो किठौर थाना क्षेत्र का मामला, ये बेहद गंभीर है, क्योंकि एक प्लम्बर को बताया जा रहा है, जो युवक है वो प्लम्बर है और 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर उसकी स्कूटी को छोड़ा गया है और उसे रिलीज कर दिया गया है। तो ये पुलिस का कहीं ना कहीं धंधा बन गया है। पुलिस को जब अपराधी मिलते नहीं है तो कहीं ना कहीं मासूम और बेगुनाहों को अपराधी बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए मेरठ पुलिस की आज जांच जो है बैठ गई है। एसएसपी और आईजी ने टीम गठित करके इन दोनों मामलों में जांच बैठा दी गई है। एक मामले में 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया, तो वहीं किठौर का जो मामला है, जिसमें 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर स्कूटी रिलीज की थी, उसके लिए भी टीम गठित कर दी गई है। तो बहुत जल्द उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सोचने वाली और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस उन अपराधियों को तो पकड़ नहीं पा रही है, जो अपराधी खुलेआम जो अपराध कर रहे हैं उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। लेकिन ऐसे बेगुनाह लोगों को अपराधी बनाने का षड्यंत्र आखिर पुलिस क्यों रच रही है, किस लिए? ये कहीं ना कहीं हर थाना क्षेत्र में जो वसूली इस तरीके की जाती है, लेकिन बस फर्क इसका है, इतना है कि जो व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है वो पुलिस को पैसे देकर इन केसों से अपना पीछा छुड़वा लेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की खुफिया तंत्र भी इस चीज को लेकर काम करने चाहिए। जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बना हुआ है, उन्हें भी अपनी तरफ से एक्टिव रहना चाहिए कि जो लोगों को अभियान चलाकर समय समय पर जागरूक भी करे और अपने जो सोशल मीडिया पर नंबर भी अपने जारी करे कि इस तरीके की अगर घूसखोरी पुलिस द्वारा की जाती है तो उनकी शिकायत एंटी करप्शन को दी जाए, ताकि एंटी करप्शन उस पर तत्काल एक्शन ले और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजे। तो फिलहाल आज का दिन जो है वो मेरठ पुलिस के लिए बेहद खराब रहने वाला था और बेहद खराब रहा भी है,
क्योंकि आईजी ने तत्काल एक्शन लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को तो लाइन हाजिर किया। वहीं दूसरा मामला 10-11 बजते ही एक दूसरा मामला थाना किठौर क्षेत्र का एसएसपी के सामने आ गया, जब उसमें पीड़ित कुछ शिकायती पत्र लेकर पहुंचा कि 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर मेरी गाड़ी छोड़ दी गई और मेरी स्कूटी में, ये जो पुलिस वाले थे बताया जा रहा है, फुटेज में भी सामने आया कि जीप में ये पुलिस वाले पहुंचे हैं और स्कूटी की डिग्गी में इन्होंने स्कूटी में वो पिस्टल डाल दी है और उसके बाद में उसे आरोपी बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं ये मामले का खुलासा, अगर सीसीटीवी नहीं होता तो बेचारा मासूम तो फंस जाता और उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता और कई सालों तक कोर्ट और कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ जाते। और यहाँ तक कि बताया ये भी जा रहा है कि उसे गोली मारने तक की धमकी दे दी गई थी कि एनकाउंटर अगर कर दिया जाएगा अगर तुम इस मामले से नहीं निपटारा करोगे तो वही मजबूर था वो, उसने 50,000 रुपए देकर पुलिस से अपना पीछा छुड़वाया है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस एक अपराधी के रूप में भी आजकल मेरठ में जो है काम कर रही है। तो ऐसी पुलिस पर अंकुश लगाना भी बेहद जरूरी है कि इस तरीके के जो काम किए जा रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए और कई थानेदारों को, कई कप्तानों को फटकार भी लगाई है, लेकिन बावजूद इसके कि मेरठ पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ढीला नजर आ रहा है और ऐसे अपराध करने में पुलिस बाज नहीं आ रही। जबकि पुलिस का जो प्राथमिकता ये है कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, अपराधों पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन वही मेरठ पुलिस है जो खुद अपराध कर रही है, यानी कि उन मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं, जो प्लम्बर हैं, जो मेहनत करके मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहे हैं, उनसे वसूली करने के लिए पुलिस है। जबकि पुलिस तो अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए होती है, अपराधियों को पकड़ने के लिए होती है। तो कहीं ना कहीं इन मासूमों को भी निशाना बनाकर अपनी जेब गरम करने का मेरठ पुलिस काम कर रही है। जी राजन, तो ऐसे देखिए लोगों को जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वहीं जैसा कि आपने भी बताया प्लम्बर एसएसपी से शिकायत की है, तो क्या जितने भी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में शामिल हैं उन सब पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए एसएसपी रोहित सिंह सजमाड़ और आईजी नचिकेता झा की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि पुलिस हो चाहे कोई भी अपराधी हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और खासतौर से अगर पुलिस विभाग में इस तरीके की काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस की तरफ से टीम गठित करके जांच बैठा दी गई है। बहुत जल्द किठौर थाना क्षेत्र वाले मामले में एसपी देहात और एसएसपी और आईजी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि 50,000 रुपए की रिश्वत का ये मामला सामने आया। वही जो शिक्षक वाला मामला था उसमें तो पिस्टल रखते हुए साफ दिखाई दे रहे थे और इसमें भी स्कूटी का मामला ये साफ नजर आ रहा है कि 50,000 रुपए लेकर उन्हें पीड़ित को छोड़ा गया है और स्कूटी को रिलीज किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो पुलिस का ये कार्यशैली है इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली और कार्यशैली वो इस तरीके की नहीं है जिस तरीके की इन 2 थाना क्षेत्रों के पुलिस वालों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने का जो काम किया है। तो कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी मानसिकता के लोग और भी पुलिस की छवि को धूमिल करेंगे, वो आगे भविष्य में इस तरीके की वारदात को अंजाम ना दे सकें। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैनपुर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से युवती की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल स्टाफ ने बाइक से उसके घर भिजवा दिया। शव को अस्पताल स्टाफ द्वारा बाइक पर रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घिरोर कस्बे के करहल रोड पर संचालित राधा स्वामी हॉस्पिटल में बुखार की वजह से युवती को भर्ती कराया गया था। 20,000 रुपए जमा करने के बाद युवती का इलाज शुरू हुआ। बाद में डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, जिसमें भारती नामक युवती की मौत हो गई। युवती की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो क्या हुआ था, कैसे भर्ती कराया? बुखार चढ़ गया था तो मैं लेके आए, यहाँ एडमिट करवा लिया। 20,000 रुपए फीस जमा करवा ली पहले, तब एडमिट करवाया। कितनी फीस जमा करवाई? 20,000। 20,000 कब करवाई आपसे? कल। कितने बजे? कल 12:30 बजे। परेशानी क्या थी? सिर में बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ गया था। क्या नाम था भतीजी का? भारती। आपका क्या नाम है? मनीषा। क्या उम्र होगी लगभग भतीजी की? 17 साल। तो कितने रुपए जमा कराए? 20,000। उसके बाद और कुछ लिए? नहीं, और दवा लिखवाई है उसके और पैसे लिए। अच्छा, वो कहाँ से दवा उन्होंने दी है और पैसे हमसे लिए। पैसे लिए दवा की? दवाई कितने लिए? दवा के लिए कम से कम 1,1100। 1,1100। तो आज रात भर एडमिट रखा? एडमिट रखा है। शाम को रात में भी सही थी, सुबह भी सही थी। इंजेक्शन लगाया है इन्होंने। कितने बजे लगाया इंजेक्शन? इंजेक्शन लगाया करीब 11 बजे। तो उसके कितनी देर बाद हालत बिगड़ी? हालत बिगड़ी है, इंजेक्शन लगाने के बाद ही तुरंत बिगड़ने। इंजेक्शन किसने लगाया? कोई डॉक्टर था कि कोई लड़का था? डॉक्टर नहीं थी। क्या नाम है उनका? मुझे तो पता नहीं क्या
डॉक्टर नहीं, पता नहीं डॉक्टर नहीं थी, कोई ऐसे ही स्टाफ है कोई? स्टाफ होती, स्टाफ कोई डॉक्टर नहीं, MBBS तो कोई है नहीं। के बारे में मुझे टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि घीरोर के पास कोई राधा स्वामी अस्पताल है, वहाँ पे एक मरीज की मृत्यु हो गई है। वहाँ पे टीम भेजा गया था। राधा स्वामी अस्पताल रजिस्टर्ड था, लेकिन वहाँ पे जिन लोगों के नाम से रजिस्ट्रेशन था वो लोग कोई नहीं मिले। हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और उनसे सारी पत्रावली लेके आने को कहा गया है इस संबंध में। खबर हमीरपुर से है, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही से गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि प्रसव के लिए राठ CHC में महिला को भर्ती कराया गया था। अत्यधिक रक्तस्राव देखकर चिकित्सा कर्मियों ने महिला को उईरी रेफर कर दिया। झांसी में महिला को देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला की मौत के बाद राठ CHC के महिला वार्ड में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और धरना प्रदर्शन भी दिया। मेरी बच्ची की डिलीवरी थी सर, मैं डिलीवरी के लिए लाया था CHC, तो यहाँ भर्ती किया। भर्ती करने के बाद उन्होंने डिलीवरी की और हमसे पैसे लिए दवाई के लिए। हम दवाई बाहर से पूरी लेके आए 2000 के लगभग की, और बाद में इन्होंने 1000 रुपया और मांगा हमसे। हमने 1000 रुपया दिया और इसके बाद डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। इन्होंने काफ़ी कपड़े लगते छूट दिए थे अंदर, और इनकी लापरवाही से हमारी बच्ची की मौत हुई है। गोंडा में एक छात्र को TC मांगना महंगा पड़ गया। यहाँ TC मांगने से नाराज अध्यापक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। टीचर ने पीपल के पेड़ में बांधकर 12 वर्षीय छात्र को बेरहमी से पीटा। अध्यापक की पिटाई से छात्र शिवा यादव को गंभीर चोटें आई हैं। छात्र की मां ने SP से मामले की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। मामला छपिया थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मोकलपुर का बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में 12 रबीए अव्वल के मौके पर पुराने लखनऊ में अमीनाबाद झंडे वाली पार्क से शुरू होकर ऐशबाग ईदगाह तक निकाला जा रहा है। जुलूस में लाखों की संख्या में सुन्नी मुस्लिम शामिल होते हैं। जुलूस में कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स, PSC, RR ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था में जुलूस निकाला जा रहा है। की तहरीक अंग्रेजों के वक्त से चल रही है। इस तहरीक में मुजाहिद आज़ादी मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, ये सारे लोग शरीक रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी जो इसी लखनऊ के थे, उन्होंने इस तहरीक में आगे बढ़कर हिस्सा लिया और उस वक्त की जो जमीयत थी वो इस तहरीक की बहुत बड़ी सपोर्टर रही है। और पूरे मुल्क यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ आ करके उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी है। मदह सहाबा के सिलसिले में मदह सहाबा से रोकने वाला, इस्लाम से रोकने वाला है, शरीयत से रोकने वाला है, दीन में मुदाखलत करने वाला है। इसलिए उस वक्त भी ज़रूरत थी मदह सहाबा के जुलूस की और आज भी ज़रूरत। जी, आज ये पुराने लखनऊ में 12 वफात के अवसर पर मदह सहाबा का जुलूस निकल रहा है, जो कि बड़े अमन सुकून से चला है और वक्त से चला है। 10 बजे सुबह जुलूस स्टार्ट हुआ है और अभी 1:30 बजे तक जुलूस में खास पहुँच चुका है। सारे लोग बड़े सुकून से चल रहे हैं। हम लोगों ने मिल बैठ के सारे मौलाना लोगों से बातचीत की है। हर एक जगह और हम लोग 30-20 मीटिंग किए हैं हर पॉकेट में जितने भी लोग हैं, और उसी के तहत आज ये जुलूस बहुत ही पाबंद तरीके से, बड़े ही सुकून तरीके से, कोई भी जो है गलत तरीके से जो कोई न नारा है न कोई चीज़ें हैं, सब लोग बड़े सुकून से लोग कर रहे हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। जुलूस मदह सहाबा के सिलसिले में ये है कि एक तारीख़ी जुलूस है और जो सहाबा इकराम के नाम से मंसूब है। इसमें अंजुमनें शरीक होती हैं लखनऊ शहर से, मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। वो अपने झंडे और बैनर लेकर के आती हैं। अमीनाबाद से इसका इफ्तिताह होता है, वहाँ परचम कुशाई होती है और वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसके अंदर हम्द व नात व मनक़बत का नजराना पड़ती हैं जुलूस के अंदर अंजुमनें, और मुख्तलिफ़ सबीलें लगती हैं जिसके ऊपर खड़े होकर के वो अपना कलाम पेश करती हैं। उनको एज़ाज़ इकरामात से नवाजा जाता है और इसी तरीके से ये जुलूस अपने सुबह से शुरू होकर के शाम को इख्तिताम हो जाता है जुलूस का। राजधानी लखनऊ में
आज जुलूस मद सहाबा निकाला जा रहा है। आज हम मौजूद हैं नखास में, जहां पर जुलूस मद सहाबा निकाला जा रहा है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पुलिस है, पुलिस की मुस्तैदी की नज़र है। पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है, ड्रोन उड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ड्रोन उड़ रहा है और जुलूस की निगरानी ड्रोन से भी की जा रही है, ताकि कोई अराजक तत्व किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना कर सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है, जो RAF है, जो PAC है, वो यहाँ पर मुस्तैद है। जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था में क्या इंतज़ाम किए गए हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। ये लखनऊ का ये नखास है। नखास के अंदर यहाँ पर ये जुलूस मद सहाबा निकाला जा रहा है और यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जुलूस मद सहाबा में ये तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स है, और जो यहाँ पर ये जो जुलूस निकल रहा है, जुलूस मद सहाबा, यहाँ पर तमाम तरीके की फोर्सेस को लगाया गया है और ये जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। और साथ में ड्रोन कैमरे से भी जुलूस की निगरानी की जा रही है। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं यहाँ से जुलूस लेकर अमीनाबाद निकाल कर, और ये जुलूस जो है ये आपके ऐशबाग ईदगाह में ये जाकर संपन्न होगा, जिसको लेकर तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके मौजूद और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम करके यहाँ पर जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। जुलूस मद सहाबा यहाँ से निकाला जा रहा है और ये रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में ये जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ पर जुलूस मद सहाबा के नाम से ये जुलूस निकाला जाता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो मुसलमान हैं वो इस जुलूस में शामिल होते हैं। जनपद के लोनी में ईद मिलादुन्नबी के मौके का एक जुलूस आयोजन किया गया, जो मदरसा गोसिया 100 फूटा रोड से लेकर राशिद अली गेट तक निकाला गया और सभी अमन पसंद लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों ईद मिलाद को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। सभी मस्जिदों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इस दिन पैगंबर साहब के बताए गए शांति, भाईचारे और सच्चाई के रास्ते को याद करते हैं। इस खास मौके पर वार्ड 51 के सभासद रशीद वारसी और उनकी पूरी टीम, मज़कूर अली, ताज अहमद शफीक और रैया में हजरत बाबा शाहजमहल शाह से मोहम्मद साहब का जुलूस बड़े ही शान और शौकत के साथ निकला, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का मदीना की सरजमी पर चांद की 12 तारीख को हुआ था, जिसको लेकर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने बाअदब बा एहतराम सर पर टोपी व साफा बांधकर मोहम्मदी जुलूस में शामिल हुए हैं। संभल में गांव मऊ भुड़ के जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस अपने परंपरागत मार्गों से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। बता दें कि जुलूस मोहम्मदी में आशिकों का भारी जन सैलाब है और जुलूस में लोगों की सलाम के साथ नबी की आमद मेहराबा के नारों की गूंज है। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था दुरुस्त बनाए हुए है। जुलूस मोहम्मदी हमारा ये बहुत शांति और अमन का त्यौहार है, जिसमें हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक दुनिया में तशरीफ़ लाए और हर चीज़ के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। पीलीभीत के पूरनपुर नगर में सुबह 8 बजे ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी शान शौकत के साथ निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल रहे। विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया गया। इस दौरान दुल्हन की तरह नगर और गांव सजे रहे। इस्लामिक नारों से दिन भर नगर गूंजता रहा। काबा और मीनारों की झांकियों के साथ निकले इस जुलूस में सैकड़ों वाहनों के अलावा अरबी लिबास में लोग शामिल थे। हरे रंग के झंडे हाथों में लिए अल्लाह हो अकबर आदि इस्लामिक नारे बुलंद कर रहे थे। इस दौरान कई जगहों पर लंगर का आयोजन भी किया गया। जुलूस मोहम्मदी मोहल्ला खानकाह में स्थित साबरी हाता में लगभग 12 बजे पहुंचा, जहां उलमाओं के द्वारा तकरीर की गई है। इसके बाद देश में अमन और सुकून को लेकर दुआ मांगी गई है। देखिए, जो ये हमारा आज जो
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो में विलादत का मौका है, जो इस मुबारक मौके पर हमारा इतना शानदार जुलूस निकला, इतनी मोहब्बतों के साथ जुलूस निकला। तो ये जुलूस जो है ये भाईचारे का पैगाम भी दे रहा है और आपसी मोहब्बतों को बरकरार रखने का एक संदेश भी दे रहा है। और रही बात प्रशासन की, तो ये जुलूस मोहब्बतों से निकला हुआ है। प्रशासन अगर इसमें हमारा सहयोग कर रहा है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं भी करता तो भी बहुत आराम से और बहुत मोहब्बतों के साथ ये जुलूस निकलता। प्रशासन जो सहयोग कर रहा है उसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। पैगम्बर इस्लाम, अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मना रहे हैं और ये जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में मना रहे हैं। इसमें दूर दराज के गांव के लोग और शहर के लोग, सभी लोग, छोटे बच्चे, बड़े, सभी लोग इसमें खुशियों में शामिल होकर मना रहे हैं। ये जुलूस मोहल्ला करीमगंज से, मोहल्ला मदरसा अरबिया कादरिया से निकलकर खजूरिया बसट्टे होता हुआ, शेरपुर होता हुआ, स्टेशन रोड होता हुआ, साबरिया आते पर इसका समापन होगा। खबर कासगंज से है, जहां गंज टुंडवारा में धूमधाम से गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा निकली, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक प्रतिमाओं की शोभा यात्राएं थी। बैंड बाजों और भक्ति गीतों की धुन और रंग गुलाल की वर्षा से वातावरण सतरंगी हो गया। वहीं नगर भ्रमण के बाद गणेश प्रतिमाओं को गंगा घाट पर विसर्जन किया गया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रही। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।